राजनांदगांव में आज हिंदवी स्वराज के संस्थापक और वीरता के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। छत्रपति शिवाजी पार्क में भव्य आरती, हजारों दीपों का प्रज्वलन और भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनांदगांव के छत्रपति शिवाजी पार्क में 19 फरवरी की शाम श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवभक्त शामिल हुए। कार्यक्रम से पूर्व शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल, नगाड़ों और जयघोष के साथ पूरा शहर शिवमय हो गया। पार्क परिसर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष भव्य आरती की जगह हजारों दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्शों को अपनाकर ही समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव है। युवाओं में शिवाजी महाराज के प्रति जो उत्साह है वह आने वाले समय के लिए सकारात्मक संदेश है। राजनांदगांव के छत्रपति शिवाजी पार्क में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों दीपों की रोशनी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। आयोजन के अंत में पूर्व पार्षद गणेश पवार ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। आप लोग कैसे सोच रही है, कब चालू किए थे? ये बात लगभग 6 वर्ष पहले की है। आज 6वां वर्ष है छत्रपति शिवाजी जन्मोत्सव का। बीते 6 वर्ष से लगातार हमारी समिति छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति ये कार्यक्रम करा रही है। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में प्रथम 3 साल हम भव्य रैली निकाल के ये मूर्ति की मांग कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज का, और मूर्ति लगने के पश्चात हमारा प्रण पूरा होने के बाद हम ये कार्यक्रम को स्थल कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिए हैं, जिससे आज सभी धर्म के सभी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है हमने और भव्य प्रसादी वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। आज शिवाजी महाराज सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी की 396वीं जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ शहरवासियों को। एक ऐसा संदेश हमारे देश को जाता है कि जब मुगलों का शासन आया था तो उन पे आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी के रूप में जब मुगल आए यहाँ पे, तो हमारे शिवाजी महाराज ने उस आक्रमणकारी को खदेड़ कर भगाया था। आज शिवाजी पार्क में उनकी धरोहर के रूप में हमने एक मूर्ति स्थापित की थी। उनकी जन्म जयंती पर हर साल हम यहाँ पे पूजन करते हैं। ये करीब 4था वर्ष है जब हम इसका पूजन कर रहे हैं और उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हमने ये लड़ाई की मतलब गुंजन प्रारंभ किया था, हुंकार भरी थी। ये हुंकार का दिन है और उस हुंकार के दिन को हम, उस आजादी के दिन को याद करते हुए शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हैं। लगता है ये गांव में भी होना चाहिए जितना धूमधाम से यहाँ जी, हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि जितनी धूमधाम से शहर में होता है, ग्रामीण में हुई स्तर पे होना चाहिए। वाकई निश्चित रूप से हम भी प्रयास करेंगे कि ग्रामीण स्तर में भी ये कार्यक्रम कर सके और जन जन तक पहुंचा सके कि किस तरह से मुगलों को भगाने का काम शिवाजी ने किया था। तो ये संदेश देने का समय और जरूर देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती है और मैं आप सबको नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला कि माननीय पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी मुझे आमंत्रित किए और मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैं पहले बार इस तरह के आयोजन में शामिल हुआ हूँ, क्योंकि इस तरह के आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आयोजन है ज़्यादातर शहरों में होता है और मैं चाहता हूँ इस तरह का आयोजन हर गाँव तक पहुँचे। इससे महापौर जी से मैं निवेदन करूँगा कि इनको आप गाँव तक पहुँचाइए। और छत्रपति शिवाजी के जो अदम्य साहस है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम लोग हिंदुस्तान के लोग अगर सुखी जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग सुखी हैं। आज मुगलों का शासन को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब इनका तलवार चलता था तो शत्रु के 2 टुकड़े हो जाते थे। इनके नाम से मुगल साम्राज्य के लोग थरथर कांपते थे। ऐसे महान योद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज यहाँ पर शिवाजी महाराज जन्म जयंती का आयोजन उर्मी समाज के द्वारा किया गया है। मैं समाज के सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और शिवाजी महाराज जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी और इस देश के सनातन धर्म को सुरक्षित रखने में अपना योगदान किया, ऐसे महान पुरुष को हम सब यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। मैं नगर निगम की पूरी उस समय की टीम को जिन्होंने यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने वर्तमान में हम सभी साथियों के साथ ये अपेक्षा किया है कि इस पार्क को भी हम लोग सुरक्षित रखें और हमारी योजना में है और इसे बहुत अच्छा बनाएंगे और शिवाजी महाराज की गरिमा के अनुकूल इस गार्डन का निर्माण भी आगे करेंगे। और शिवाजी महाराज को इसी तरीके से हम सब, हमारी आने वाली पीढ़ी स्मरण करते रहे ताकि उन्होंने जो देश के लिए योगदान किया है वो हमेशा जीवित रहे
लोगों के दिमाग में रहे और हमारे पूर्वजों का जो मान सम्मान है वो उनका सम्मान बना रहे, इस अपेक्षा के साथ आज यहाँ जो भी उपस्थित हुए उन सबका आभार बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।